का कोई इज्जत नहीं है। नाम है कुमारी हैं? कुमारी। कौन मारा? चिंती है? जिंदा है। कौन? बताइए क्या पूरा मामला है? नीतीश कुमार ने कहा था कि गरीब आदमी के 3 डिसमिल ज़मीन देंगे और पक्का का मकान देंगे, 2 लाख नगद रुपया देंगे। इसी आधार से हम थोड़ा सुन ज़मीन बचल था, उसने जाके हम महादलित लोग बैठ गए। कहाँ पर? बाला पर, पूरा पता बताइए। बकरौर बाला पर बैठे नदी किनारे। कितना ज़मीन है, हम लोग इतना में सेट हो जाएगा। तो 1 साल हो गया, कुछ नहीं किया। अब किसका मदद से हम लोग के गोलियां बंदूक से और डंडा से मारना अब शुरू किया है। हम नहीं जानता किसका लिया है सहारा, बाकी उसका नहीं है न किसी के नहीं है। हम बिहार सरकार ज़मीन में बैठे हैं, किसी के ज़मीन में नहीं बैठे। सरकार आवे, जांच करे, हमको भगावे, बाकी अगला आदमी कैसे भगाने वाला है? तो दूसरा जाति भगा नहीं सकता है। हम सरकार के ज़मीन, सरकार आवे जांच करे, सीओ आवे जांच करे कि तुम हमारा ज़मीन ने काहे बैठ गया अपना मन से। जो दमांग लोग हैं वो 3-3 बीघा ज़मीन जोत ले, वो बगल में 2-2 बीघा 4-4 बीघा, और हम लोग 3-3 डिसमिल के आधार पर बैठे हैं। बस हमको मारना गांव वाला शुरू कर दिया। इसने मारा पेवन यादव और जामुन यादव के बेटा विजय यादव, 6 महीना गाड़ी से लगाया, कल परसों से लगाया पेवन यादव। और वो तो लगाया मारपीट, पंचायत से आया, सीधे गोली बंदूक से आया। तो हम लोग भाग जाए कि रहे यहाँ पड़ी बकरौल में। थाना में क्या? खाना आया रात से अभी तक अभी खाना नहीं खाया है। थाना वाला मजाक उड़ा रहा है कि आप काहे लूट लिए हैं, सीओ दिया है, वीडियो दिया है, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हमको बतावे कहाँ जाए? नदी में जाए, बाहर जाए नदी में जाके? तो सीओ वीडियो का अच्छा लगेगा या प्रशासन के? और उसका 3 बीघा जोत ले, 5 बीघा जोत ले आए, और दमांग लोग है वो मार के हमको पटपटा दिया। यदि हमारा केवाड़ी टूट जाता तो रात में मौत हो जाता। 4 गोजे फायरिंग किया। अब यहाँ आया तक आए न, उसका कोची कहता है खोखा ला, वो तब के आदि करेगा। फिर सवेरे कहा कि सर चलिए, खोखा मिल गया है, डंडा है, चप्पल है, सब कुछ है। अभी तक हम देखिए सुबह से बैठल शाम हो गया, अब जा रहे हैं घरे। और प्रशासन तो लिया है कागज़, उस पर क्या कार्रवाई करता है कि नहीं करता है हम नहीं जानते हैं। कि हमको फिर से रगेत के मरवाता है। नाम क्या? हमारा नाम मालो देवी है, घर बकरौरे है। ये गया जिले के बोधगया थाना में ये बकरौर गांव है, नदी किनारे, और वहीं बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग आपस में ही सरकारी ज़मीन पे, क्योंकि वो भूमिहीन है, कहीं से परवाना कागज़ नहीं मिला हुआ है, तो वो लोग भूमिहीन ज़मीन पे आपस में बंटवारा करके रह रहे थे। मगर पास का ही एक व्यक्ति दबंग जाति का है, वो इन लोगों को, मतलब सरकारी ज़मीन है उसमें ये लोग रह रहे हैं स्वेच्छा से, और वो बड़ा एरिया को कब्जा किए हुए है और इन लोगों को भगाना चाहता है कि आप लोग सरकारी ज़मीन से हटिए। इन लोगों का कहना है कि हम लोग भाकपा माले की तरफ से सीओ को 23 अगस्त को ही 23-24 अगस्त को ही सब लोग आवेदन दिए हैं कि हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोगों को सरकारी प्रावधान के तहत 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। मगर उस पर अभी तक कोई पहलकदमी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि हम जब सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं तो आपत्ति हो तो सरकार आपत्ति करे, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, उसमें एक दबंग आदमी ज़मीन कब्जा किए हुआ है और वो कह रहा है कि आप लोग हटिए। तो हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं, भाकपा माले की ओर से हम लोग आए हैं कि ये जो अब उसमें हुआ ये कि पूरा जब ये लोग बंटवारा किए ज़मीन का, तो उस पर आपत्ति जताते हुए रात में पूरा बड़ी संख्या में आकर के पूरा हरवे हथियार, लाठी डंडा, बंदूक से आकर के फायरिंग किया। खोखा भी मिला है और घरों में तोड़फोड़ कर दिया, मारपीट किया। कई लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन सब का बिल्कुल सूजन है, देख सकते हैं। और कई लोगों के साथ बदसलूकी किया, साड़ी फाड़ दिया, ब्लाउज खींच लिया और मारपीट किया। और पूरा दलित टोला कहिए तो डर दहशत में जी रहा है, पूरा दहशत का माहौल है। सुराथी से लोग आए, अभी जाकर के आवेदन इन लोगों का लिया गया है और पुलिस अभी तक घटनास्थल पे जांच के लिए अब बोलिए कि हम लोग जाएंगे घटनास्थल पे। तो आप ये समझिए कि भूमिहीन लोग जो है उनके पास ज़मीन नहीं है, और जब सरकारी ज़मीन पर रहते हैं तो उनको दबंगों के द्वारा हमला किया जाता है। और लोग कह रहे हैं कि पूरा एक मिली भगत का मामला है, जो तुरंत एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पूरे गांव पे हमला हो गया, पूरा दर्जनों लोग घायल हैं, सब लोगों का इलाज हुआ यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोधगया में, और कुछ लोगों को गया रेफर किया गया। तारिक अनवर, भाकपा माले, गया।